दीजिए चितरंजन गगन भाई, ये आपकी सुनियोजित साजिश है। यहाँ पर आप सिर्फ क्राइम्स को देख रहे हैं, उनका कन्विक्शन आप नहीं देख रहे हैं। हर जो है अपराध पर कार्रवाई कितनी त्वरित हो रही है, आप इसको इग्नोर कर देते हैं। निश्चित तौर पे आप रुकिएगा डिबेट का दो विषय है। एक माननीय प्रधानमंत्री जी का मोतिहारी दौरा, दूसरा जो है लॉ एंड ऑर्डर। हाँ। राजीव जी ने बड़ी बहुत ही बेबाकी के साथ उन सवालों को उठाया है जिसका जवाब की अपेक्षा बिहार की जनता रखती है माननीय प्रधानमंत्री जी से। क्योंकि अब तक वे जब भी बिहार आए हैं तो बराबर जो सो जंगल राज की रट लगाते रहे हैं। अब आज पता नहीं आज जो जंगल राज पर क्या बोलते हैं कि वही पुराना रिकॉर्ड खोलते हैं। दूसरी बात जो बहुत चर्चित मामला हो गया है चीनी चाय वाला। तो चाय वाला जो है 2014 से लोग तरस रहे हैं कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी कब जो है तो यहाँ के चीनी का चाय पिएंगे। तो आज उस पर भी उनको जवाब देना पड़ेगा। और भी जैसे कि बिजली में जो 125 यूनिट फ्री किया गया है तो तेजस्वी जी का संकल्प था 200 यूनिट बिजली फ्री देने का। तो जो इनका तो कोई अपना न विजन है न मिशन है न कोई संकल्प है। तो जो सो वही जो आदरणीय तेजस्वी जी जो संकल्प उनका है उसको चुरा कर जो है सो अब भय हो गया है बिहार में कि जनता इनको नकारने वाली है तो चला रहे हैं। अब उसमें देखना है कि माननीय प्रधानमंत्री जो पुराना रिकॉर्ड खोलते हैं, पुराना कैसेट बजता है उनका कि उसमें जो आज की वास्तविक स्थिति है उस पर बोलते हैं। बिहार की जनता इसकी प्रतीक्षा में है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में भी राजीव जी ने चर्चा किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी और तो जो लिखा हुआ मिलेगा वो बोलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री की चंपारण की जनता फिर क्यों यहाँ पर एनडीए के साथ नजर आती है? भाई चितरंजन जी, तमाम मुद्दे हैं ना 2014 से ही है ना, आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड लगातार खराब है वहां पर। नहीं पूजा जी सुन लिया जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी 2 लाइन जरूर बोलेंगे। मैं अब इधर उधर नहीं जाऊंगा, गलती हो गया था, यह लाइन जरूर बोलेंगे। बाकी तो जो लिख के मिलेगा सो बोलेंगे। अब लॉ एंड ऑर्डर पर जो है सो मैं आ रहा हूँ, उसमें जो भी जनता मोतिहारी पे आ जाइए ना, मोतिहारी को कंप्लीट कर लेते हैं ना एक बार, उस पर बात कर लें, फिर लॉ एंड ऑर्डर पे भी आ जाएंगे। जी जी बताइए ना, आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड क्यों खराब रहता है फिर पूर्वी चंपारण में? नहीं, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं रहता है। आप देख लीजिए किसी भी आप विकास के पैमाने पर देख लीजिए। अभी जीडीपी की चर्चा कर रहे थे, क्या पटना का जीडीपी, पटना का देख लीजिए पर व्यक्ति क्या है, शिवहर का देख लीजिए क्या है, मुजफ्फरपुर का देख लीजिए क्या है। केवल एक परसेप्शन बनाया गया है, परसेप्शन बना दिया गया है राजद शासन काल के बारे में। लेकिन मैं खुली चुनौती देता हूं कि आंकड़ों के साथ जो रिसोर्सेस थे उस समय और जो स्थितियां थी, सामाजिक स्थितियां थी और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ आंकड़ों के साथ। भाई जितेंद्र जी तो कह रहे हैं कि आप आंकड़ों की बात करके आप सिर्फ बरकराते हैं आप लोगों को। विद्यालय खोले गए, 60,000 प्राथमिक विद्यालय खोले गए, प्रखंड खोला गया, जिला बनाया गया। तो जो सो मैं तो कहता हूं कि जो डिबेट करवाइए, परसेप्शन बनाकर, केवल परसेप्शन बनाकर। जैसे कि आप देखिए ना, मैंने 14 से लेकर 22 तक, 22 के बाद तो एनसीआरबी का रिपोर्ट आया नहीं है। बिहार दूसरे नंबर पर है हत्या के मामले में। हत्या के मामले में बिहार देश के दूसरे नंबर पर है 17 से लेकर 22 तक। 22 के बाद तो एनसीआरबी का रिपोर्ट आना ही बंद हो गया। और जिस ढंग से आज आपने खुद बताया है कि 17 दिन में 52 हत्या की घटना हो गई। मैं अभी चर्चा कर रहे थे गोपाल खेमका की हत्या, मैं उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। गोपाल खेमका की हत्या हुई, लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा ने क्या कहा था कि भाई उसमें इन सब अपराधों में तो आपके लोग शामिल हैं। चुनाव से ठीक पहले ये कोशिश की जाती है कि भाई अराजकता फैली जाए। मैं जवाब दे रहा हूँ, एक चीज का जवाब मैं दे रहा हूँ। पहले तो इनका बयान देख लीजिए, इनके नेताओं का। छोटी मोटी घटनाएं, इतनी बड़ी घटना घट गई कल पारस हॉस्पिटल में, लेकिन इनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री बोलते हैं कि यह छोटी मोटी घटना है। यह जो है सो जीतन राम मांझी जी बोलते हैं वह कोई साधु नहीं था। अभी जो है सो जनता दल यू के प्रवक्ता बोलते हैं छोटी मोटी घटनाएं हैं। तो यह छोटी मोटी घटनाएं हैं, लेकिन चिराग पासवान तो एक प्रमुख अहम घटक है ना।